हेलो गाइस, कैसे हो सब। माई सेल्फ मोहम्मद अमीनुद्दीन फ्रॉम भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। टुडे आई एम प्रोवाइडिंग यू द फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइनिंग द reinforcement weight. इन दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है, डिराइव कैसे हुआ। अपन बेसिकली जो साइड पे जो आज हैं इंजीनियर, उनको सबको पता है कि एक फॉर्मूला होता है स्टील का वेटेज निकालने का, LD²/162। लेकिन अगर आप कहीं इंटरव्यू में चले जाओ और गलती से आपको ये फॉर्मूला पूछ ले कि ये फॉर्मूला डिराइव किससे हुआ, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, मोस्ट ऑफ इंजीनियर्स को नहीं पता होता, जो फ्रेशर होते हैं, कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। और फ्रेशर छोड़ो, कई तो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उनको भी ये नहीं पता होता और कि ये फॉर्मूला आया कैसे। और वो कहते हैं, उनका विचार ये होता है कि इस फॉर्मूले आया कहाँ से, इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई नहीं पूछता कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, साइड पे आपसे कोई नहीं पूछता। हाँ सही बात है, साइड पे आपसे कोई नहीं पूछता, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम को इंटरव्यू देने जाओ किसी कंपनी में और कोई अच्छी कंपनी है, तो वो पूछ सकती है कि आपसे कि स्टील निकालने का फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज है, जनरल बात है। हाँ, अगर किसी को सीखना है तो वो इस वीडियो को देखे इसको पूरा। किसी को लगता है कि नहीं, इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, तो उसकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं इस फॉर्मूले की कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द वेट ऑफ स्टील एनफोर्समेंट। ये इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है। तो अपन को सबको पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ स्टील है वो 7850 kg/m³ होती है, ठीक है। अब आप ये जानना चाहोगे कि डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ स्टील 7850 kg/m³ होती है, इसका मतलब क्या हुआ। तो मैं इसका मतलब आपको इस डायग्राम में मैंने शो कर रखा है कि अगर आप कोई बॉक्स बनाओ, ठीक है, कोई रेक्टेंगुलर या आप क्यूबिकल कोई बॉक्स लोगे, क्यूब लोगे, ठीक है, और उस क्यूब का साइज़ कुछ इस तरीके से हो कि उस क्यूब की लेंथ भी 1 मीटर हो, उस क्यूब की विड्थ भी 1 मीटर हो, उस क्यूब की हाइट भी कितनी हो आपकी 1 मीटर हो, ठीक है। ये कोई बक्सा टाइप ले लिया आपने, ठीक है। अब इसके अंदर आपको स्टील फिलअप करना है और इस तरीके से फिलअप करना है कि इसमें बिल्कुल भी जगह खाली नहीं रहना चाहिए। ये जो बॉक्स है कम्प्लीटली फिलअप हो जाना चाहिए। अब अगर आप सोच रहे हो कि मैं स्टील के सरिये तोड़ तोड़ के इसमें डाल दूँ और वो बिल्कुल इसकी जगह कवर कर लेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि भाई स्टील के बाद में जब आप इसको इसमें रखोगे, इसमें डालोगे, इसको फिल करोगे, तो कहीं ना कहीं वो आपस में तो टकराएंगे, तो टकराएंगे तो बीच में कहीं ना कहीं क्या रह जाएगा, आपका गैप रह जाएगा, ठीक है। तो उससे आप इसको कम्प्लीटली फिल नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, आप स्टील के बाद इनको पिघलाओगे और पिघला के गरम गरम वो आप इसके अंदर क्या करोगे, इसको डालोगे। जब पिघला के आप इसके अंदर इसको डालोगे, तब ये आपका कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, फिर इसमें कोई गैप नहीं रहेगा। और जब कम्प्लीटली गैप हो जाए, फिल हो जाएगा, तो फिल होने वाला जो मटेरियल है स्टील, उसका जब आप मास निकालोगे, क्या निकालोगे, मास। अपन लोकल लैंग्वेज में उसको वेट भी कह देते हैं, ठीक है, एक्चुअल में वो मास होता है, ठीक है। तो जब आप उसका मास निकालोगे या वेट निकालोगे, तो वो वेट जो निकल कर आएगा 7850 kg/m³, यानी उस 1 मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर लंबाई का, 1 मीटर चौड़ाई का और 1 मीटर ऊंचाई का अगर कोई बक्सा होएगा और उसके अंदर आपने स्टील भरा, तो उस स्टील का जो वेट निकल कर आएगा वो 7850 kg निकल कर आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन डेंसिटी, कि 1 मीटर क्यूब में कोई मटेरियल जो भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, उसका जो वेट होएगा, उस वेट, उसका जो मास होएगा, उसी को अपन क्या कहते हैं, उसकी डेंसिटी कहते हैं, ओके। तो इस बॉक्स के अंदर व्हेन फिल द स्टील मेल्ट कंडीशन द वेट ऑफ स्टील विल बी कितना होएगा, 7850 kg। ये डेंसिटी का मतलब हुआ। अब आपने स्टील बार तो देख रखा होगा, जैसे इस डायग्राम में मैंने स्टील बार आपको नीचे दिखा रखा है, ठीक है। तो स्टील बार की जो लेंथ, उसको मैं L से लिख रहा हूँ, मान लो L मीटर है, ठीक है, ओके। और इसका जो डायामीटर है, ठीक है, इसकी जो मोटाई होती है, क्रॉस सेक्शन है, साइड से अगर अपन देखते हैं तो सर्किल दिखता है अपन को,
ठीक है। तो इसका डायमीटर होता है वो DMM लेके चल रहा हूँ मैं, क्या लेके चल रहा हूँ, DMM, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, साइड से अगर जो देखते हैं वो क्रॉस सेक्शन कहलाता है, और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहलाता है, लंबाई के लॉन्ग जो देखते हैं, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन क्या बन रहा है, एक सर्किल बन रहा है, क्या बन रहा है, सर्किल। बस अपन सबको पता है कि सर्किल का एरिया क्या होता है, π/4d² होता है। अब इस सर्किल का एरिया को मैं इसकी लेंथ से क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरा क्या निकल कर आएगा, इसका वॉल्यूम निकल कर आएगा। वॉल्यूम का मतलब इस स्टील ने कितनी जगह घेर रखी है, तो इस स्टील ने ये जगह घेर रखी है कि ये साइड का पोर्शन इसने कवर कर रखा है, और एक इसकी लंबाई भी है, तो लंबाई वाली जगह भी कवर कर रही है। ये स्टील जितनी जगह घेर पा रहा है उस जगह को वॉल्यूम कहते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो ये कितनी जगह घेर पा रहा है, जितना लंबा है और जितना मोटा है उतनी जगह ये घेर पा रहा है, ठीक है। तो मोटाई का तो अपन कैसे पता लगाएंगे, उसका डायमीटर से, लंबाई का L से, ठीक है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, आपका वॉल्यूम कहलाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्टील बार हो गया आपका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ ऑफ स्टील बार। तो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है π/4d², लेंथ हो गई L, ठीक है। D mm में है तो एरिया भी mm² में आएगा, और L किस में है, आपकी मीटर में है, ओके। अब अपना एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, जैसे kg किस में होता है, kg की यूनिट किसकी यूनिट होती है, मास की, और मीटर क्यूब में कौन होता है, वॉल्यूम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, या मास को अपन यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में वेट भी कह देते हैं। तो अगर मास या वेट निकालना हो तो वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेंसिटी से। तो स्टील की डेंसिटी तो ये थी 7850 kg/m³, और जो स्टील बार का जो वॉल्यूम है वो अपन ने ये निकाल लिया π/4d² L। तो जब अपन को इसका क्या निकालना हो, वेट निकालना हो, क्या निकालना हो, डेंसिटी ऑफ स्टील बार का फॉर्मूला हो गया मास ऑफ स्टील बार अपन वॉल्यूम ऑफ स्टील बार। तो अगर अपन को वेट निकालना हो तो डेंसिटी को इससे क्या करना पड़ेगा, आपको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने डेंसिटी को 7850 को मैंने इसकी वॉल्यूम से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब डी किस में था, mm में था। तो जब किसी mm को अपन मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो डी mm में था, उसको 1000 से अपन ने डिवाइड कर दिया, तो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें एक तो L है और एक क्या है, D का स्क्वायर हो गया, तो D² हो गया, तो LD² तो पड़ा है। अब बाकी की जो वैल्यू बची π/4 बचा, ठीक है। अपॉन में क्या पड़ा है, 1000 का स्क्वायर पड़ा है, ठीक है। और ऊपर मल्टीप्लाई में क्या पड़ा है, मल्टीप्लाई में 7850 पड़ा है। जब इसको अपन कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं इस वैल्यू को, तो ये वैल्यू का जो आंसर निकल कर आता है वो निकल कर आता है 6.16 × 10⁻³ ठीक है। तो 6.16 × 10⁻³ इंटू LD² और 6.16 × 10⁻³ इक्वल होता है 1/162.19 के। किसके इक्वल होता है, 6.16 × 10⁻³ जो इक्वल होता है वो इक्वल होता है 1/62.19। तो ये 0.19 को तो कंसिडर किया नहीं जाता, ये तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो गई। तो लमसम में अगर अपन लेकर चलें तो ये हो जाता है 1/162 के, ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, ग्राम में फ़र्क आता है। अगर वेट में अगर आप निकालो भी तो ओनली ग्राम में फ़र्क आता है। तो इस तरीके से वेट ऑफ स्टील बार का अपन फॉर्मूला निकाल लेते हैं, LD²/162, जहाँ पे L क्या है, L है उस बार की लेंथ ऑफ बार, किस में है, मीटर में, ठीक है। D क्या है, D है उसका डायमीटर, कितना मोटा है वो डाया ऑफ बार, किसमें, mm में, ओके। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने एक टेबल बनाई है, उसमें सबके आपको क्या दे रखे हैं, अलग अलग बार के 8 mm का, 10 mm, 12, 16, 20, 25, 32, 40 और 50, ये सब अलग अलग डाया के क्या बार है। और अगर अपन मार्केट में जाएंगे तो हमें जो एक सरिया मिलता है, एक बार जो मिलता है, उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 12 मीटर होती है, ठीक है। कई जन इसको बोलते हैं कि 40 फुट भी होती है, तो वो डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर, ठीक है। अगर आप जिंदल का सरिया लेकर आओगे तो जिंदल का सरिया आपको पूरा 12 मीटर देगा, ठीक है, पूरा 40 फुट देगा, मतलब 12 मीटर से भी ज़्यादा देता है वो, इतना देता है, पूरा 40 फुट देता है, 12 मीटर से भी ज़्यादा देता है। लेकिन कोई अदर सरिया जैसे राठी का लिया है, राठी का लोकल सरिया लिया है, तो वो आपको क्या है, थोड़ा साइज़ के अंदर उसके अंदर फ़र्क आता है, चाहे वो इंच में आओ चाहे mm में ही फ़र्क है। जैसे 39 पॉइंट, जैसे 40 फुट का कंप्लीट नहीं आता, वो 39 पॉइंट समथिंग का आ गया, ठीक है, 78
फुट का आ गया, इस तरीके से समथिंग आ जाता है। ठीक है, तो अपन जो स्टैंडर्ड सरिया की साइज़ मान के चलते हैं, ठीक है, जो अगर आप अच्छा सरिया लेकर आओ जिंदल का, ठीक है, तो वो 12 मीटर उसकी क्या होती है, लेंथ होती है। तो एक 8 mm का सरिया है, डायमीटर उसका 8 mm, लेंथ कितनी है 12 मीटर। तो उसका अपन वेट कैसे निकालेंगे, तो उसका वेट का फॉर्मूला हो गया अपना LD²/162। तो L हो गया आपका 12 मीटर, ओके, और D हो गया आपका 8 mm, तो 8 का स्क्वायर अपॉन 162। और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वेट निकल कर आ जाएगा, जो कितना आ रहा है आपका 4.74 kg। ओके, तो इस तरीके से अगर अपन को 10 mm सरिये का वेट निकालना है, एक पूरे एक जो सिंगल जो सरिया होता है 12 मीटर का, उसका 10 mm सरिये का वेट निकालना है, तो सेम फार्मूला लगाएंगे अपन LD²/162, जहाँ L हो गया आपका 12 और D हो गया 10 का स्क्वायर अपॉन 162। और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7.40 kg। ओके, तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। अगर मान लो आपको 1 मीटर सरिये का वेट निकालना है, तो 1 मीटर L इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मीटर के टुकड़े का वेट चाहिए मान लो, तो L इक्वल टू कितना रखोगे आप, 1 मीटर ये रखोगे, तो वो D²/162 ही हो जाएगा, क्योंकि L तो कितनी हो गई आपकी 1 हो गई। ठीक है, जैसे 8 mm के सरिये का जो वेट होता है वो होता है 0.39 kg 1 मीटर के टुकड़े का, और 12 मीटर का पूरा सरिया लोगे तो उसका वेट होता है 4.74 kg। इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जैसे डाटा चेंज करने हो, कोई आपको मीटर में नहीं मिला सरिया, फुट के अंदर मिल गया, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे, अपन सबको पता है कि अगर लेंथ ऑफ बार कितनी है 40 फुट है, तो अपन सबको पता है कि 1 मीटर में 3.2 फिट होते हैं। अगर फिट को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आपको 3.28 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इससे फुट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 40 फुट को जब मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप उसको किससे डिवाइड करोगे, 40 को डिवाइड करोगे 3.28 से, तो 12.19 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तुम्हें कुछ यूनिट कन्वर्जन बताए हैं, ये याद है, कोई स्टैंडर्ड है, काम में आता है। ठीक है, 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, ये जनरल बच्चों वाली बात है। 1 मीटर में 3.28 फिट, लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूँ तो 50% लोगों को इसके बारे में नहीं पता। जो सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो 50%, हो सकता है ज़्यादा ही हो, 50% लोगों को ये कन्वर्जन नहीं आते। 1 फीट में 12 इंच होते हैं, और 1 इंच में 25 mm होते हैं, और 1 फीट में कितने mm होते हैं, 300 mm होते हैं, क्योंकि 1 फीट में कितने इंच हो गए, 25 इंच, और 1 इंच में कितने mm, 12 mm, सॉरी 1 फीट में कितने, 1 फुट में आपके कितने 12 इंच होते हैं। ठीक है, और फिर 1 इंच में 25 mm होते हैं, तो 12 × 25 कितना हो जाएगा आपका 300 mm। तो ये मैंने कुछ बेसिक जानकारी दी है कि कैसे अपन वो फार्मूला डिराइव करते हैं जिससे हम स्टील का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने एक साइड से रिलेटेड एक चीज़ और डाली थी कि नंबर ऑफ़ सीमेंट बैग कैसे निकालेंगे। ठीक है, कंक्रीट के अंदर सैंड कितनी चाहिए वो भी अपन निकाल सकते हैं, वो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस उसमें अपन को किसकी पता, डेंसिटी पता होना चाहिए सैंड की। सीमेंट निकालनी तो सीमेंट की डेंसिटी पता होना चाहिए, सैंड निकालना तो सैंड की डेंसिटी पता होना चाहिए, एग्रीगेट निकालना तो एग्रीगेट की डेंसिटी पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब के सेम कैलकुलेशन चलती है। ओके, आई होप ये आपके कोई यूज़फुल वीडियो होगा। किसी को अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक करें, और ऐसे एक वीडियो और देखने के लिए साइट से रिलेटेड कोई और जानकारी अगर उनको चाहिए, जैसे डेवलपमेंट लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्लैब लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कोई स्लैब है तो स्लैब में टोटल स्टील कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओके, तो कोई बीम है उसमें टोटल स्टील कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओके, कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, जैसे साइड से रिलेटेड आपको RCC से रिलेटेड कोई भी जैसे टॉपिक है जो साइड के ऊपर आपको काम में आता है, तो आप मेरे को कॉल पर्सनल मेरे को मैसेज करें या फिर कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि मेरे को इस पे वीडियो चाहिए, तो आपको इस पे वीडियो अवेलेबल करवाएंगे। बाकी मैं रोज़ एक वीडियो साइड से रिलेटेड ऑटोमेटिक डालूँगा। ठीक है, और सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो भी मिलेंगे। कोई अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड को तैयारी करता है गवर्नमेंट जॉब की, तो उससे रिलेटेड वीडियो भी उसको वहाँ पे मिलेंगे। जैसे भाई किसी को गेट की तैयारी करनी है, ठीक है, तो गेट के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब का डिटेल, जितने भी सब्जेक्ट हैं हर एक का टॉपिक वाइज मैं डालना स्टार्ट करूँगा। अभी मैंने नया बनाया, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, लेकिन अब मैं इसमें डेली आपको 2-3 वीडियो हर सब्जेक्ट के मिलेंगे। ओके, और एक बेसिक आपको एक बेसिक
सिविल का जो बेसिक है, बेसिक से रिलेटेड, जैसे साइड से रिलेटेड, जैसे मैंने अभी 2 वीडियो डाले हैं, एक तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग कैसे कैलकुलेट करोगे, एक ये भी डाला है कि स्टील एनफोर्समेंट का फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे साइड से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल करवाऊंगा। को गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है, JEN की तैयारी कर रहा है, SSC JEN AEN, तो उनको भी मैं उनके सब्जेक्ट के हिसाब से, उनका जो सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से हर एक सब्जेक्ट के, सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट है सारे वीडियो यहाँ अवेलेबल करवाऊंगा। और आपको अगर अर्जेंट में कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बताएं, कमेंट करके बताएं, या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मेरे को बताएं, है ना, कमेंट करके मेरे को बताएं, तो मैं उस पर वीडियो आपके डालूँगा। ओके, थैंक यू।